अब देखो ये क्वेश्चन में क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन में बाकी आइडिया सेम ही रहेगा जो इसके पहले हमने देखा कि दो लोग हैं, वो इंडिविजुअली कितने दिनों में काम खत्म करते हैं ये वो आपको बताएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उस वर्क के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो नाउ वो पैसे आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे। नाउ सिंपली ये क्वेश्चन देखो, राजू एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब इनका कहना क्या है, अगर कोई एक काम है जो राजू 20 डेज में करता है एंड वही काम श्याम 30 डेज में करता है, 30 डेज में, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिलके अगर करेंगे तो ऑफकोर्स कितने दिनों में काम होगा, 20 डेज 30 डेज। ओके, आई होप ये वाला अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो दोनों मिलके टुगेदर क्या आएगा, राजू एंड श्याम का टुगेदर आ जाएगा 20 एंड 30। अगर 10 एंड 15 रहा तो 6, 20 एंड 30 रहा तो 12, और एल्स आप सिंपली हाथ से भी निकाल सकते हो। बट होल्ड ऑन, ये वाला इसकी तरफ जाने से पहले अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर क्लास में रहेंगे तो वो सोचते हैं अगर ये 20 डेज में करता है, ये 30 डेज में करता है, तो वो सोचते हैं कुछ डेज को ऐड करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। डेज कभी ऐड नहीं होते, ये याद रखिए। 20 डेज एंड 30 डेज, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे इस रेशियो में डिवाइड होंगे 20:30, मतलब राजू को 20:30, ये राजू और श्याम के पैसे, तो लोग बोलते हैं 2:3, तो दोनों मिलके 5 आएगा, 5 के बदले में 1600 रुपए दे रहे हैं, तो कितना टाइम होगा, 5 के बदले में 16 टाइम, तो अगर पकड़ लो 20 × 16, ओके 320, ओके 320 टाइम्स होगा, तो इसका भी 320 टाइम होगा, तो इसको मिलेगा 640 और इसको मिलेगा 3 टाइम करके, इस तरीके से 32 × 3 दैट इज 960 रुपीज। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप राजू हो और मैं श्याम हूं, अगर आप कोई काम 20 डेज में करते हैं और मैं 30 डेज में करता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, आप ज्यादा स्पीड से काम करोगे क्योंकि आप कोई एक काम 20 डेज में ही खत्म कर रहे हो, वही काम करने के लिए मुझे 30 डेज लग रहा है, तो मैं हर दिन स्लो काम कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, ये नाइंसाफी नहीं होगी क्या कि आप राजू को कम पैसे दे रहे हो, मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हो शाम को। सो पैसे हमेशा डेज के प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है। आप स्लो काम कर रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ज्यादा दिन तक आ रहे हो ड्यूटी पे इसलिए आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। हमेशा याद रखिए, पैसे आपके इफिशिएंसी के हिसाब से और एल्स आप जितना काम करते हो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो अगेन अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा और प्रॉपर इससे करूं तो मैं ये कर सकता हूं, एलसीएम मेथड से हम थोड़ा सोच सकते हैं। पहले सोचो, राजू 20 दिन में काम खत्म करता है, शाम 30 दिन में खत्म करता है। अगर आपको थोड़ा पहले समझ के करना है तो आप सोचो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो उससे क्या होगा, मेरा वर्क डिफाइन होगा। नाउ सिंपली अभी तक जो प्रोसेस किया है वही फॉलो करना है, बस जहां पे स्टोरी चेंज हुई वहां पे आपको बराबर टैकल करना है। वर्क डिफाइन किया, दैट इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, तो ये आ जाएगा मेरा 60। राजू एक दिन में कितना करता है, सवाल में आपका एम क्या होना चाहिए, पहले आपको रेट निकालना है। एक बार वर्क डिफाइन किया, रेट निकालिए, 60 यूनिट 20 डेज में, तो एक दिन में 3 यूनिट। शाम मुझे बताइए एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो पैसे जो है, अब सोचिए अगर एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलके हर दिन 5 यूनिट करेंगे, तो ऐसे कितने डेज लगेंगे, 60 करने के लिए कितना दिन लगेगा, 5 यूनिट पर डे, तो 60 करने के लिए कितना लगेगा, 12 डेज। अब मुझे एक बात बताइए, हर दिन राजू 3 यूनिट करेगा, ऐसे 12 दिन राजू भी काम कर रहा है और वैसे शाम भी कर रहा है, तो राजू कितना यूनिट काम करेगा, 3 × 12 डेज दैट इज 36 यूनिट। अब मुझे चाहिए राजू का शेयर, 60 में से अगर 36 यूनिट काम करेगा राजू, तो 16 में 1600 का कितना पैसा मिलेगा, इसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। 60 में से अगर 36 यूनिट राजू ने काम किया है तो 1600 का उतना ही प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा। सो मैं सिंपली बोलूंगा 6 × 6 36, 6 × 10 60, 0 0 will get cancel, 160 × 6 that is 960। तो ये एक्चुअली राजू का शेयर होना चाहिए 960, तो बचा जो है वो शाम को मिलेगा। बट आपको क्या इतना करने की जरूरत थी, सिंपली आप समझो, पैसे अगर आपको वर्क के हिसाब से मिलने वाला है, अगर दोनों इक्वल डेज काम करने वाले, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं टुगेदर, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो नंबर ऑफ डेज दोनों सेम ही काम कर रहे हैं,
तो मुझे बता हर दिन उन दोनों का वर्क कितना हो रहा है। तो देखो इनके डेज का रेशो क्या है, राजू एंड श्याम, इनके डेज का रेशो है 20:30। अब ये क्या हुआ डेज का रेशो, मुझे बताओ वर्क पर डे, आप पहले मुझे बताओ वर्क पर डे का रेशो क्या आएगा। अगर राजू 20 डेज में पूरा काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/20, एंड श्याम अगर 30 डे में पूरा काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/30। तो ये आ जाएगा पर डे का वर्क का रेशो। तो पैसे वर्क के हिसाब से डिवाइड होंगे, हर दिन अगर ये 1/20 काम करेगा, ये 1/30 काम करेगा। सो आप डायरेक्टली आप यहां पे 30 लिख सकते हो, यहां पे 20 लिख सकते हो। जिनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर है वो डायरेक्टली 20:30 का आप इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि डेज एंड वर्क को मैं इनवर्स कर रहा हूं, डेज एंड वर्क पर डे ये वाला चल रहा है यहां पे। सो इस हिसाब से तो पैसे 3:2 के रेशियो में डिवाइड होंगे। सो 5 पार्ट के लिए अगर 1600 पे हो रहा है, दैट इज 320 टाइम्स, तो 3 पार्ट, उसमें से 3 पार्ट के लिए कितना पे होगा, 320 टाइम्स करोगे दैट इज 960। तो सिंपली आप रेशियो से कर सकते हो। अगर थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया या पूछा क्या है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का जहां पे मनी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. With the help of Babu, they complete the work together in 6 days and get paid rupees 1440. Then find Babu's daily earning. Now, अब यहां पे क्या है ना, यहां तक का जो पार्ट रहता है ना डेज तक का, वो सेम ही है। आप बस ये सोचिए आप जितना काम करते हो, मैं कितना काम करता हूं और कोई कितना काम करता है, उनका अगर रेशियो मिल गया वर्क का, जितना काम आपने किया मैंने किया, उस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। डेज से नहीं होगा, जो ज्यादा दिन काम करेगा वो कम इफिशिएंट है, उल्टा उसको कम पैसे देने चाहिए क्योंकि हर दिन वो बहुत स्लो काम करता है। तो पर इतना सोचने से अच्छा हम प्रॉब्लम को क्या है सिंपली मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करने वाले। अब देखो हर दिन राजू, बाबू एंड श्याम तीनों मिलके काम खत्म करने वाले हैं। ओके, सो तीनों मिलके राजू, बाबू, श्याम वो 6 दिन में काम खत्म करते हैं। मुझे बताओ राजू 20 डेज में पूरा काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/20। बाबू का मुझे पता नहीं कितने दिनों में करता है, तो लेट से B डेज में करता है तो 1/B। तो बाबू एक दिन में 1/B काम करेगा, तो वही काम श्याम कितने दिनों में करेगा 1/30। एक दिन में 1/30 करेगा, जो 30 दिन में पूरा काम तो एक दिन में इतना। तो तीनों मिलके अगर 6 दिन में करेंगे दैट इज नथिंग बट 1/6 हर दिन का काम होगा। उससे मुझे क्या मिलेगा B। बाबू अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में होगा, पहले मैं वो निकालूंगा। तो 1/20 प्लस 1/30 क्या हो जाएगा आपका, 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा आपका, यहां पे अगर मैं 1/B रख दूं, ठीक है, सो एलसीएम आ जाएगा 60। सो दैट इज नथिंग बट 3 + 2 5, दैट इज 1/12 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/B की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 में से अगर 1/12 जाएगा तो 1/12 बचेगा, तो B की वैल्यू क्या आएगी 12। तो बाबू 12 डेज में पूरा काम खत्म करता है, 12 डेज में पूरा काम करता है। अब मुझे बताओ, मुझे पता है पैसे जो डिवाइड होते हैं वो पर डे के वर्क के हिसाब से पैसे डिवाइड होते हैं। तो मुझे बताइए राजू, श्याम एंड बाबू, देखो ये 20 डेज में करता है, ये 30 डेज में करता है, बाबू वही 12 दिन में करता है। तो राजू एक दिन में करेगा 1/30, शाम करेगा 1/12, सॉरी शाम करेगा, सॉरी ये 1/20 आएगा, ये 1/30 आएगा, ये 1/12 आएगा। पैसे इस रेशियो में डिवाइड होंगे क्योंकि अगर ये 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है तो हर दिन ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा। सो इस हिसाब से हम उसको पैसे देंगे। तुमने इतना काम किया इस हिसाब से ले लो, तो इस तरीके से हम पैसे देने वाले हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अब अगेन अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका तो 60 आ जाएगा। 60 से अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाइड कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2 एंड यहां पे आ जाएगा 5। मतलब हर दिन अगर राजू 3 यूनिट काम करेगा तो शाम 2 यूनिट काम करेगा, बाबू 5 यूनिट काम करेगा। तो हर 10 में से आधा काम बाबू कर रहा है,
ठीक है। अब मुझे सिंपली बताइए ना, ये 10 यूनिट अगर पार्ट का वर्क है, इसके लिए 1440 आपको दिया जा रहा है, तो मैं बोलूंगा इसमें से आधा वर्क बाबू कर रहा है। देखो ना, 10 में से 5 कर रहा है, या तो आप मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हो इनटू 144 टाइम्स। तो मैं सिंपली बोलता हूं 1440 का आधा कितना हो जाएगा आपका 720 रुपए, ये मिलेंगे बाबू को। अब लोग क्या करते हैं 720 आंसर टिक करके आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपको क्या बोला है, फाइंड बाबूज डेली अर्निंग। अगर आप 720 आंसर अगर सोच रहे होंगे, देन आप सोचिए आपको मांगा क्या है, बाबू का डेली अर्निंग क्या है। मुझे एक बात बताओ, तीनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, तो 720 आपको 6 दिनों में डिवाइड करने पड़ेगा ना। हर दिन आप काम पे आओगे, 6 दिन आप तीनों ने काम किया है, हाँ पहले दिन आए ये लो पैसे, दूसरे दिन आए ये लीजिए पैसे, तो ऐसे 6 दिनों में 720 मिला है, तो एक दिन में कितना मिलेगा, दैट इज 120 रुपीज। ओके, ये वाला सिंपली। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में आया होगा, आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। आप एलसीएम लीजिए, वर्क को डिफाइन कीजिए, उसमें से राजू ने कितना किया, श्याम ने कितना किया, बाबू ने कितना किया, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। अब सिंपली इसको थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते थे ये सवाल में, देखो यहां पे 20 एंड 30 डेज है, तो मुझे बताओ राजू एंड श्याम दोनों मिलकर अगर काम करते थे तो एक कितने दिनों में काम खत्म होता था, 20 एंड 30। तो आई होप आपको ट्रिपलेट याद है, तो ट्रिपलेट में हमने क्या कहा था, दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। अगर वो बाबू की हेल्प लेते हैं तो दिन काम हो जाता है 6 डेज में। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 12 दिन में काम कर रहा है तो ये कितने दिनों में करना चाहिए, तो दोनों मिलकर 6 दिन में हो जाएगा। अगर सेम इफिशिएंसी वाले दो लोग अगर मिल जाए, राजू एंड श्याम अगर 12 दिन में करते हैं, और कोई अगर 12 दिन में काम करने वाला आदमी आपको मिल जाए, दोनों सेम इफिशिएंसी वाले, तो डेज हाफ हो जाएंगे। सोचिए ना, 12 का हाफ हो गया तो ये भी 12 दिन में करता होगा, हो गया, ये 12 दिन में आ गया, तो ये वैल्यू आप जल्दी से निकाल सकते हो। देन अगेन आप सिंपली रेशियो लो, वर्क पर डे, इसके रेशियो के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आगे में कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप ये आइडिया क्लियर है आपको। आगे में और टाइप के क्वेश्चन